टीएसटी उदयपुर को एक सूचना मिली। सूचना के ऊपर उन्होंने कल्लड़वास इंडस्ट्रियल एरिया में एक इस स्थान पर जहां हम खड़े हैं यहाँ दबिश दी, और दबिश देने के उपरांत इस गोडाउन में बेसमेंट में एक घी बनाने का छोटा कारखाना मिला है। इस छोटे कारखाने में लोकेश जैन निवासी उदयपुर यहाँ पर नकली घी बनाता है। यहाँ पर ये नकली घी बनाने की जो भी छोटी मोटी मशीनरी है, वे ड्रम्स हैं और दूसरे पैकिंग मटेरियल इसके पास हैं। पूछताछ से जानकारी आया है कि ये डालडा और जो दूसरा फूड एडल्ट्रेशन में काम आने वाली चीज़ें हैं, एसेंस है और कुछ संख्या में जो ओरिजिनल घी है उनको मिक्स करके और घी बनाता है। जो घी बनाता है वो ये अमूल, सरस, नोवा, कृष्णा जो मोस्ट रेपुटेड ब्रांड्स हैं उनकी पैकिंग करके और उन्हें ये बाज़ार में सर्कुलेट करता है। प्राइमरी पूछताछ है यह माल जो ये अब नकली बनाता है सब स्टैंडर्ड माल है। ये कंट्री साइड एरियो में गोविंदा, झाड़ोल और शहर के कुछ और क्षेत्रों में ये विक्रय करना इसने भी प्रारंभिक पूछताछ में बताया है। सरस के जो प्रतिनिधि हैं वो उन्हें हमने मौके पर बुलाया। नोवा, कृष्णा और अमूल के जो प्रतिनिधि हैं संबंधित कंपनियों के, उन्हें भी हमने मौके पर बुलाया। पर प्रारंभिक पूछताछ पर उनसे हमने जो डिटेल शेयर की है उनसे उन्होंने ये कंफर्म किया है कि ये सब नकली है। यहाँ तक कि जो एगमार्क का जो लगाया जा रहा था इसके बदौरा पीपों के ऊपर, वह भी फर्जी है, नकली है। तो इस प्रकार ये पूरा ही ना तो इसके पास इस घी बनाने का लाइसेंस है, एगमार्क का जो इसके द्वारा लगाया जा रहा था वह भी फर्जी है, और दूसरी कंपनियों के जो पैकिंग मटेरियल इसने यूज़ किए हैं वे भी सब नकली और फर्जी हैं। इस प्रकार से ये पूरा ही कारखाना नकली चीज़ों के ऊपर आधारित है। फूड और CMHO की अपनी फूड एडल्ट्रेशन की टीम मौके पर है, जिन्होंने सैंपल्स ले लिए हैं। उनकी सैम्पलिंग की रिपोर्ट के बेस पे और साथ साथ चूँकि ये सारा पैकिंग मटेरियल फर्जी है, नकली है, कूटरचित है, हमारे द्वारा कॉपीराइट एक्ट और एगमार्क एक्ट के तहत थाना हिरणमगरी पर कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों को हिरासत में लिया है? देखिए अभी प्रारंभिक में एक जो मुख्य है लोकेश जैन और उसके साथ जो बनाने वाले उसके साथी हैं उनको हमने डिटेन किया है, और साथ साथ लगभग 1500 लीटर बना हुआ माल जो अलग अलग ब्रांड्स का है वो है, और लगभग 300 से 400 लीटर जिसकी अभी काउंटिंग चल रही है वो माल रॉ मटेरियल के रूप में यहाँ पर मिला है। और बड़ी संख्या में पीपे और पैकिंग सामग्री जो आपने देखी है अलग अलग ब्रांड्स की वो भी मौके पर मिली है। उन सबको जब्त करके नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर ये बताया कि कितने रुपए का पैकेट बनता था, कितने में बेचते थे, क्या था? ये प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि इसकी कॉस्ट लगभग 3 से 3.5 हज़ार रुपये आती थी। बाज़ार में ये लगभग जैसा ग्राहक होता था उसके अकॉर्डिंग 4,500 5,000 में बेचता था। और फाइनली जैसा अभी हमने पूछताछ पर सरस वालों से पूछा तो 15 लीटर का एक डिब्बा 9 से 9.5 हज़ार का एक्चुअल में ओरिजिनल माल वो बाज़ार में बिकता है। तो इस तरह से ये अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। सर किस तरह का मामला दर्ज हो रहा है इसमें? कॉपीराइट एक्ट और एगमार्क एक्ट के तहत हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। फूड एडल्ट्रेशन की जो टीम CMHO की जो टीम है वो हमें जो सैंपल्स देंगी उसके आधार पर जो रिपोर्ट आती है उस आधार पर भी सेक्शन सेट किए जाएंगे। फर्जी कार्रवाई की जा रही है, चीटिंग्स, वो सब BNS के जो सेक्शंस हैं उनके तहत अप्रोप्रिएट कार्रवाई की जाएगी।